सभी के लिए आज से एडवांस मैथ आपका स्टार्ट होने जा रहा है ना। एडवांस मैथ में हम जानेंगे आज त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, किस तरह से त्रिभुज के क्वेश्चन आते हैं और आप भी किस तरह से विद इन सेकेंड इन सभी क्वेश्चनों को बना पाएंगे। ठीक है, तो जानते हैं त्रिभुज नाम का प्राणी क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल, इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है मेरे भाई? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछ लेता कभी कभी, है ना, परिभाषा अगर पूछेगा, वैसे तो पूछ नहीं जाती लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। तीन भुजाओं से मिलकर मिलकर बनी बंद आकृति। किससे? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, ठीक है, त्रिभुज कहलाती है। मतलब जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अगर मैं कहूं तीन भुजाओं से बनकर आकृति बनती है, त्रिभुज कहलाती है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक, दो और तीन, तीन भुजा हो गई, क्या त्रिभुज है? नहीं है। तीन भुजाएं हो गई, क्या त्रिभुज है? नहीं है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक ये बंद नहीं होगा, इस तरह से एक, दो और ये बंद नहीं होगा, तब तक मैं त्रिभुज नहीं कहूंगा। ठीक है, हो सकता है वो इस तरह से हो, एक, दो और ये तीन, इस तरह से, लेकिन जब तक बंद नहीं होगा तब तक त्रिभुज नहीं कहलाएगा। समझ गए ना? एक एक बात को बारीकी से समझिए, जो कि बहुत गहराई वाली बात है ना। तो हम त्रिभुज के बारे में डेफिनेशन त्रिभुज की समझ चुके हैं कि त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब मेरे भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो उसे जान लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये बहुत आता है, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि त्रिभुज से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हो कहीं पर रह ना जाए, है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम यानी अलग अलग, विषम का अर्थ होता है अलग अलग। विषम का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। मतलब बाहु मतलब भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। कैसे भाई? इसकी आकृति कैसे बनेगी? देखिए, ये भुजा एक, ठीक है, दूसरी भुजा ए है और तीसरी भुजा ये वाली है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम कह सकते हैं इसे विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। विषम मतलब बराबर नहीं, विषम का अर्थ जानते हो, बराबर नहीं। तो जिनकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब मेरे भाई यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप देखिए, इसका आपको एरिया निकालने के लिए कह सकता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए कह सकता है, क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? इसका आपको परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, परिमाप निकालने के लिए कह सकता है। तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्या क्या निकालने के लिए कह सकता है? क्षेत्रफल, परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह सकता है, परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको बताना होगा। ठीक है, तो जानते हैं त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, या फिर अर्ध परिमाप निकालने के लिए कह सकता है। क्या कह सकता है? अर्ध परिमाप। तो सभी के बारे में जानेंगे, सभी के बारे में। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, क्लियर है। सेमी पैरामीटर, इसे सेमी पैरामीटर कहेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए कह सकता है, पैरामीटर निकालने के लिए कह सकता है, नहीं परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, या फिर क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए कह सकता है। तो सभी के बारे में जानते हैं ना। देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एरो का सूत्र लगाने पड़ेगा। किसका सूत्र लगाने पड़ेगा? एरो का सूत्र। एरो का सूत्र क्या होता है? एरो का सूत्र होता है एस माइनस ए। मतलब एस में से पहली वाली भुजा घटा देंगे, आप बिल्कुल समझ पाएंगे, है ना, बिल्कुल समझ पाएंगे। एस में से दूसरी वाली भुजा घटा देंगे, एस में से तीसरी वाली भुजा घटा देंगे। तो हम इस तरह से जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी आपके त्रिभुज हैं, 4-5 तरह के जो त्रिभुज होते हैं, उन सभी का एरिया इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम सभी का एरिया निकाल सकते हैं। मैं वो तरीका बता रहा हूं जो समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या फिर किसी भी त्रिभुज में आपका काम आएगा, किसी भी त्रिभुज में काम आएगा। क्लियर है भाई? किससे क्षेत्रफल आप निकालेंगे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? यहाँ पे बात आती है सर, आपके माइंड में बात आती है कि एस क्या है, तो भाई साहब एस है अर्ध परिमाप, ऐसे है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब परिमाप कैसे निकालते हैं? फिर आपके माइंड में आएगा परिमाप कैसे निकालते हैं सर। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाएं, जो भी भुजाएं हैं आपकी, उन सबका जोड़ देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं। मतलब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप एक तरह से कहें तो आपका खेत है। अगर इस तरह का खेत है तो इसके चारों तरफ जो बार करनी है ना, इसके चारों तरफ जो बार करनी है, इतना, इतना और इतना, यही परिमाप होता है, यही परिमाप होता है। दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे? परिमाप होता है
तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं दी हैं तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज है तो तीन भुजा होंगी, तीन भुजाओं का योग यानी परिमाप कहलाता है। अब अर्ध परिमाप क्या होना है, परिमाप समझ गए ना भाई, ठीक है। अगर मैं ए से बना देता हूं, देखिए समझिए, एक ही बात को हम समझेंगे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कैसा त्रिभुज है, आप कहेंगे सर विषमबाहु त्रिभुज है, 1 2 और 3, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 3 + 4 + 5, मतलब 3 मीटर की रस्सी इधर चाहिए, 4 मीटर की इधर और 5 मीटर की इधर, तो टोटल कितना परिमाप है, तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है, तो 12, ठीक है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा, क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है, और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एस से, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए एक एक बात को, समझ पाए, तीनों बातों को आप समझ गए, ठीक है। किस बात को, अगर विषमबाहु त्रिभुज है, मैं तो कहता हूं कैसा भी त्रिभुज है आपका, आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना चाहिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आपको परिमाप निकालना चाहिए, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ लिख लीजिए आप, या फिर तीनों भुजाओं को इस तरह से जोड़ सकते हैं। आपसे अर्ध परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, तो परिमाप का आधा, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है। तीनों बातों को समझ पाए आप, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसी में अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा 3 4 5 में, 3 4 5 में, तो आप क्या करेंगे, पहले तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप का आधा, ठीक है, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 और 5 जोड़ेंगे सबको 12, 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6, अर्ध परिमाप 6 हो गया। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में रख दो, किसमें, इस पूरे में, अंडर रूट में आएगा सब कुछ, एस की जगह कितना आएगा 6, एस में से यहाँ पे s की जगह 6 आ गया, 6 में से a घटा रहे हैं, a कोई सी भी भुजा को घटा सकते हैं, a कोई सी भी भुजा को मान सकते हैं आप, इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं, इसे, या फिर इसे a मान लो, b और c कुछ भी मानो आप, है ना। तो मैंने s में से a घटाया यानी 4 घटाया, s में से यानी s 6 में से 3 घटाया, 6 में से 5 घटाया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई। तो क्या हो गया, ये अंडर रूट में 6 है, और ये कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 बच रहा है, इंटू 2, 6 इंटू 2, ये कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे सर 3, ठीक है, ये कितना बच रहा है, आप कहेंगे सर 1, ठीक है, ये 6 है, ये 6 हो जाएगा, तो क्या एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, एरिया हो जाएगा इसका 6, एरिया हो जाएगा इसका 6, और एरिया हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग में आता है, किस में आता है, एरिया हमेशा वर्ग में आता है। राधे राधे भाई, ठीक है, शेयर करते रहो, है ना, आपको समझ आ गया किस तरह से एरिया निकालेंगे, किस तरह से, डेली प्रत्येक दिन आपकी एक वीडियो आएगी एडवांस की, है ना, प्रत्येक दिन एक वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, तो बेसिक को मिस मत करो, बेसिक को मिस मत करो मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी हो जाए बेसिक को मिस मत करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हाँ इतना जरूर है कि आप जिंदगी में किसी भी किताब से करना चाहते हैं तो उस किताब से एडवांस मैथ बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने समझ लिया विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो मुझे परिभाषा बताइए। विषमबाहु त्रिभुज वो है त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। देखिए, अब दूसरा होगा समद्विबाहु, 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 समद्विबाहु मतलब सम होगा, सम यानी बराबर होता है, सम का मतलब बराबर होगा, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, कितनी, 2 भुजाएं अगर बराबर हो तो वो कैसा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। आप इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा, इसका क्या कहेगा, एरिया निकालने के लिए कहेगा, पैरामीटर निकालने के लिए कहेगा, अर्ध परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, तीनों में से कुछ भी कह सकता है आपसे निकालने के लिए। चलिए, हाँ जी, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, चलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी 2 भुजाएं, देखो संधि विच्छेद करो आप, तो सम मतलब सम, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ पाए आप इस बात को, ठीक है। इसका क्या क्या निकालने के लिए कह सकता है, एरिया निकालने के लिए कह सकता है, पैरामीटर निकालने के लिए कह सकता है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए कह सकता है, तो तीनों को निकाल देते हैं। पहले मैं एक आकृति बना देता हूं, एक आकृति बनाना भी आपको जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और ये भुजा 5 है या बी है, क्या मान लिया मैंने, बी है। अब मुझे बताना है, आपको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम परिमाप पे चलते हैं, परिमाप कैसे निकालेंगे। तो भाई था परिमाप क्या होगा, ए और बी सबको जोड़ देंगे, a प्लस b कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस b, कोई दिक्कत यहां तक,
इस तरह से परिमाप निकाल सकते हैं, पैरामीटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप यानी एस, अर्ध परिमाप यानी एस निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आधा कर देंगे, 2a प्लस बी बटे 2, ठीक है। आपकी किताब में किसी में ये लिखा रह सकता है, या फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2a बटे 2 प्लस b बटे 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस b बटे 2। किसी किताब में a लिखा होगा, किसी किताब में a लिखा होगा, किसी किताब में इस तरह से लिखा होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां तक अपन समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे एरिया निकालने के लिए कह देगा तो हम एरिया भी निकाल देंगे। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, यही है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, एस की जगह क्या रखेंगे, 2a प्लस बी बटे 2, ठीक है। अब एस लिख दिया, एस में से क्या घटाएंगे, इसी में से a घटा देंगे। क्या घटा देंगे, पहली वाली भुजा a घटा देंगे, ठीक है। इसी में से क्या घटा देंगे, 2a प्लस बी बटे 2 में से दूसरी वाली भुजा b घटा a घटा देंगे, दूसरी वाली भुजा a, तीसरी वाली भुजा भी इसी में से घटा देंगे, ठीक है। आप जब करेंगे भाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी भुजा है कर्ण, एक भुजा कर्ण होगी, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4, इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसे याद कर लेना, कर्ण का स्क्वायर बटे 4, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास कर्ण नहीं होता है तो आधार से अगर आपको निकालना है तो ये आधार का स्क्वायर बटे 2, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए, एरिया निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर करना है, 4 का भाग देना है, या फिर आधार का स्क्वायर करना है, 2 का भाग देना है, या फिर इस तरह से एरो वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए, यहां तक समझ पाए, ठीक है। मैं जानता हूं एडवांस मैथ आप लोगों के लिए टफ लगता होगा, लेकिन इसे आसान बनाना है तो भाई साहब प्रैक्टिस करना होगा, आपको एक एक बात को समझना होगा, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। बताइए आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगला त्रिभुज होगा, पहले तो त्रिभुज को ही समझो, विषमबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सम मतलब बराबर, भुजा, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है भाई, इतनी सी बात क्लियर है। इसका एरिया निकालने के लिए आप √3/4 ए स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका परिमाप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एरिया बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे ए और ए, ठीक है, ए और ए, तो कितना हो जाएगा 3a, परिमाप हो जाएगा 3a, अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप अगर निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है तो 3a बटे 2 का भाग देते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। अगला जो त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, इस तरह से एक कोण 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये वाली वजह ए और बी और सी, इसमें कर्ण निकालने के लिए कह सकता है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, आप याद करो पाइथागोरस प्रमेय याद करो, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे ए मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, या फिर ए भी किसी को भी मानो, यानी दोनों भुजाओं का जो वर्ग करेंगे उसका योग कर्ण कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात, कर्ण क्या होगा इस तरह से लिख सकता हूं, या फिर मुझे केवल कर्ण निकालना है तो मैं अंडर में इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ जी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने क्या देखा, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक तीसरी अलग होती है।
समबाहु त्रिभुज देखा जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज देखा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। हो सकता है दो भुजाएं समान हो जाए, हो सकता है दोनों भुजाएं समान हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बारी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर भाई? तो मैंने क्या बता दिया आपको, ये सभी बता दिए। इन सभी का एरिया हम एरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। एरो का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और ये सब अंडर रूट में होगा। तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं भाई, चाहे वो इस ये हो विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। ठीक है, कुछ भी हो हम एरिया इसी तरह से निकालेंगे। हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहला। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। बेसिक चीजें आपने समझ ली हैं। चल, बेसिक चीजें आपने समझ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15, 13, 14 है, 15, 13, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया निकालिए। क्या निकालना है? एरिया निकाल लिए, उसका परिमाप निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसका परिमाप निकालिए। तीसरा क्वेश्चन, उसका अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप निकालिए। तीनों क्वेश्चन को करिए जल्दी से सॉल्व करिए, है ना? हाँ, अब तक जो नहीं पढ़ा, 16 मिनट तक जो नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले इसी 16 मिनट को आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, बातें आ जाएंगी आपके माइंड में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे जाना। बंदा क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जब बेसिक सीख लोगे, इसकी छोटी छोटी बातें सीख लोगे, तो सब कुछ आ जाएगा। परिमाप मतलब तार लपेटना, परिमाप मतलब तार लपेटना, केवल इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए करते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, एक और होता है, अगर समद्विबाहु में बात करता हूं तो दो तरह के होते हैं। एक समद्विबाहु समकोण भी होता है, समद्विबाहु समकोण होता है, समद्विबाहु समकोण भी होता है, एक साधारण समद्विबाहु होता है। ठीक है, दो तरह के, मतलब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर भी होंगी और समकोण भी होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे हम सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी को करेंगे। ये आप बताइए, 15, 14 और 16, 14, 15, 13 और 14 अगर ये उनकी भुजाएं, तो परिमाप कैसे निकालेंगे आप बताइए? परिमाप कैसे निकालेंगे सर? तीनों भुजाओं का जोड़ दो। तीनों भुजाएं यानी एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा 13 है, तीसरी भुजा 14 है, तो सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 13, 14, 15, 42 आ रहा है। 14 × 42, 42 सेंटीमीटर। मतलब आपको अगर केवल परिमाप पूछता तो आप कहते सर 42 सेंटीमीटर है। क्या है? 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। अगर आपसे अर्ध परिमाप कहता है, अर्ध परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है? 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21, 21 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन अर्ध परिमाप था तो अर्ध परिमाप कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप होगा। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है यानी एरिया पूछ लेता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे। एस, एस क्या है? ये एस है, एस की जगह 21 रखेंगे, एस की जगह भाई 21 रखेंगे। मैं लिख देता हूं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिखेंगे आप। ठीक है, एस की जगह क्या लिखेंगे? 21 लिख देते हैं, अंडर रूट में ये सब कुछ। एस माइनस ए, 21 में से क्या घटा देंगे? पहली वाली हो जाए 15 घटा देंगे। ठीक है, घटा देते हैं। ठीक है, 21 में से एस, 21 में से क्या घटा देंगे? दूसरी वाली हो जाए 13 घटा देंगे। एस 21 में से तीसरी वाली हो जाए यानी 14 घटा देते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब बताइए मुझे एरिया निकालना है आपको। अंडर रूट में 21, ये कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे सर 6। ठीक है, ये कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे सर 8। ये कितना बच रहा है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 7। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे बताइए ये 21 में भी आपको क्या दिख रहा है? 21 में भी आपको क्या दिख रहा है? आप फैक्टर कर दो, इनके फैक्टर कर दो 21, या फिर मुझे बताओ 21 ये हो गया 7 इंटू, इसको मैं तोड़ देता हूं 3 इंटू 2 इंटू, इसको भी तोड़ देता हूं 8 को तोड़ देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। मुझे बताओ ये 21 हैगा, 21 हैगा, तो एक 21 बाहर निकल जाएगा, निकल गया। ये 2
हैगा, बाहर निकल गया। ये 2 है, ये 2 के, तो ये भी बाहर निकल गया। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 और 21 का गुणा करेंगे 84, 21 चौक 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा वर्ग में आता है एरिया। समझ पा रहे? उतार लो इस क्वेश्चन को, है ना, उतार लीजिएगा। समझ में आया एक बात? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एरो का सूत्र आपको याद करना होगा। एरो का सूत्र से यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की तरीका। क्वेश्चन अगला है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका एरिया बताइए। जल्दी से बताइए एरिया। ठीक है, क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो कैसा त्रिभुज है? हाँ भाई बताइए जल्दी से। अगर मैं बताऊं, इधर देखिए भाई, अगर एक भुजा अगर ए वाली भुजा मेरी 12 सेंटीमीटर है और ए वाली 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या समकोण त्रिभुज है। तो आप समकोण त्रिभुज देखेंगे, ये देखिए, तो 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज तो है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा, तो आपको एरिया निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये करना पड़ेगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये करना पड़ेगा, यानी 1/2 आधार है कितना? 12, ऊंचाई है कितनी? 8, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 2 से काट देते हैं 6 बार, 6 और 8 का गुणा करेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कौन से त्रिभुज का? इस त्रिभुज का। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, समबाहु त्रिभुज का किस तरह से एरिया निकालते हैं, किस तरह से क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने पता है √3/4 ए स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे? भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू ए की जगह क्या रख देंगे? 8 इंटू 8, 2 बार लिखने क्योंकि स्क्वायर है, 8 से काट दूंगा 2 बार, ये 8 दूनी 16 और 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया है, किसका? त्रिभुज का। ठीक है, क्लियर है? आप इसे एरो के सूत्र से करेंगे तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो 8 + 8/2 कितना हो जाएगा? 8 × 24 यानी 12, अंडर रूट में 12 रखेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, फिर 4, 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी 1 4 बाहर आएगा, क्योंकि इस 12 को क्या कर देंगे आप? 3 × 4 कर देंगे, तो 1 4 यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और √3 रहेगा, तो वो भी, उससे भी वही आंसर आएगा आपका, √16/3, √3। क्लियर है? चलिए, समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, समझ पाए? दोनों तरीके से आप समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि किसी समद्विबाहु लिखना है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना? जय हिंद, जय भारत।